अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल नंबर 9.10 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कोई भी हमारे पास एक गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हो जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ई रेज टू द पावर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको इसके जो है इसके लिए हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड करना है। सबसे पहली बात, सिंस वी नो दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज, हमें पता है कि किसी भी फंक्शन या फिर किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं जो मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पर भी आप एक्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होती है, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमारे पास ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, यहाँ पे इस एफ की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, यानी ई रेज टू द पावर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को लिख दी। यहाँ पे ये जो एन है यहाँ पे बेसिकली एज अ कांस्टेंट फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखें पीछे रहे हमारे पास रह जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस ए। जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पे हमने पावर्स को इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम जो है वो एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस फैक्टर में से हमने एक कॉमन लिया। ठीक है, इस फैक्टर में ए मौजूद नहीं है तो यहाँ पर जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हमने माइनस ए को कॉमन लिया तो ये वाला जो फंक्शन है ये प्लस हो जाएगा, ये वाला फंक्शन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसको हमने इंटरचेंज करके लिख लिया। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में था तो उसको पहले लिख लिया, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये माइनस हो जाना था तो इसको हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, ये वाला स्टेप है, यहाँ से हमने माइनस ए को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक चीज़ का इजाफा करना है, यानी कि अयोटा के ओवर 2a होल स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पे प्लस भी कर लेना है और इसको हमने माइनस भी कर लिया। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से एडिशन किया है। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास जो ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है, देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे साथ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 लिखा है ना, इसकी जगह पे बेसिकली ये वाला ए आना था। ठीक है, तो ये बाई मिस्टेक लिखा हो, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके साथ ही यहाँ पर भी जो है वो ए ही आएगा। ठीक है, तो इसका स्केयर बन गया। अब ये वाली जो माइनस वाली टर्म थी, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इसका स्केयर ओपन करके लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ठीक है, अब देखिए इसकी बेस ये वाली बनती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बेस अलहदा करें तो इसकी भी बेस आ जाएगी ई। ठीक है, और उस बेस को हमने कहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, बाहर निकाल के इस तरह लिख लिया कि अब ये देखिए ये था माइनस आयोटा स्केयर है ना, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ के स्केयर बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल के लिख लिया। ठीक है, तो अंदर हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जेड स्केयर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर रूल लेंगे तो हमारे पास स्केयर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 खत्म हो जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव की इसको हम डोनेट कर सकते हैं, डी एक्स से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डी एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो ए उधर जाकर डी जी पर जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए हमने अब ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाती है। ठीक है, सो 1 बिकम्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे फैक्टर की जगह पे क्या आ गया, जी स्केयर आ गया। ठीक है, और इस डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी सी ओवर स्केयर रूट डी ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बेसिकली जो ए है, ये स्केयर रूट ए, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल के लिख दिया, स्केयर रूट के अंदर ही लिख लिया कंबाइन करके। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये रेज टू द पावर माइनस के स्केयर ओवर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो है वो आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये हमारे पास पाई स्केयर रूट पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला स्केयर रूट पाई और ये वाला स्केयर रूट पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 9.10। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.11 की। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ही फाइंड करना है, जबकि फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहली बात, सिंस वी नो दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन इज गिवन है, हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हमारे पास ये वाला होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये जो नीचे वाला फैक्टर है एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस आयोटा स्क्र ए स्क्र लिख सकते हैं ना, क्योंकि आयोटा स्क्र की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली फॉर्म बन रही है ये वाली पूरी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका मतलब है इस फैक्टर की जगह पे हम उसकी ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो ए था उसको हमने बाहर निकाल के लिख लिया, तो इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 केस बनेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास जो के आ रहा है ना इस टर्म में के, ठीक है, इसके 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, जो के की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो सकती है, लेस दैन 0 हो सकती है, और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले केस की अगर हम बात करें, जब के इज़ इक्वल टू व्हेन के इज़ इक्वल टू 0, तो उसमें क्या होगा हमारे पास। ठीक है, जब के की वैल्यू 0 होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, e की पावर 0, और वो बराबर किसकी होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स ओवर ए लिवर्स लगा लें। ठीक है, साथ में ये जो ए है कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर निकाल के लिख ली यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू पाई/2, माइनस की यहाँ पे माइनस पाई/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों हाफ है, दो टर्म जब हाफ मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट पाई हमें मिलेगा। इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट, तो पीछे हमारे पास क्या आ गया, आई एम सॉरी, यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होता, बल्कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट पाई डॉट स्क्वायर रूट पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, तो पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ पाई रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फैक्टर इसके साथ हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो पीछे हमारे पास ये क्या आ गया इसका आंसर। ये कब आंसर है, जब हमारे पास के की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास जो के की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड केस आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास के की वैल्यू कितनी है, 0। जब हमारे पास व्हेन के इज़ इक्वल टू व्हेन के इज़ ग्रेटर दैन 0, देन द काउंटर एनक्लोजेज द पोज इन अपर हाफ प्लेन। ठीक है, तो अपर, जब हमारे पास के की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है तो जो काउंटर है वो किस में एनक्लोज होता है, अपर हाफ प्लेन में। अपर हाफ प्लेन में क्लोज होने से क्या मुराद है, जेड की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, प्लस आयोटा ए के बराबर होती है। ठीक है, सो बाई यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम के हमारे पास जो है वो फंक्शन इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे। ठीक है, अब जो है वो इसमें देखें हम जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, के इज़ इक्वल टू जी। ठीक है, या फिर इसको लेट कर लें, के इज़ इक्वल टू जी। ठीक है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया, के को जी के साथ, ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉशी रेजिड्यू थ्योरम था। ठीक है, के फंक्शन के अंदर हमने किस में लेना है, जेड के अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पे के और जेड को आपस में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसके ऊपर कॉची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जब ये वाली फॉर्म आएगी साथ ही हम इसके ऊपर यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या होता है, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पीछे हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, जब इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जी है, जी की जगह पे आयोटा ए आ गया, नीचे भी जी है तो इसकी जगह पे भी आ गया आयोटा ए। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ऊपर देखें आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू द पावर -1 के, यहाँ पे 1 आयोटा ए प्लस आयोटा ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2 आयोटा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 आयोटा ए 2 आयोटा। ठीक है, इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा, सिर्फ पाई रहेगा। ठीक है, तो वो हमने पाई को ऊपर लिख दिया। ठीक है, और अब जैसे अभी ऊपर इसकी हमने की थी, यानी कि इसको पाई को ऊपर वाले पाई को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट पाई डॉट स्क्वायर रूट पाई, तो ठीक है, तो स्क्वायर रूट एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या फंक्शन रह जाएगा, ये वाला फंक्शन रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ना बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस तरह करना है। ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कब, जब हमारे पास के की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। थर्ड केस डिस्कस करते हैं, व्हेन के इज लेस देन 0। ठीक है, जब हमारे पास के की वैल्यू लेस देन 0 तब क्या होता है, देन द काउंटर इनक्लोजेज द पूल इन लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन में जो काउंटर है वो एनक्लोज करता है पूल्स को। अब लोअर हाफ प्लेन से क्या मुराद है, वहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आती है, माइनस आयोटा ए के बराबर होती है। ठीक है, सो बाई यूजिंग काइशी इंटीग्रल थ्योरम हमारे पास पता है कि इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब रिप्लेस कर दिया हमने जी के को जी सी के साथ, इस स्टेप में हमने इसके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें। ठीक है, अब कॉशी रेजिड्यू थ्योरम जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, ए 2 आयोटा पाई वाली। ठीक है, साथ ही लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसमें जो प्लस वाली टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे हमारे पास ये वाली फॉर्म रहेगी, और यहाँ पे हमने साथ ही लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, यहाँ पे ये जो जी है, जी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ए आ गया इस जगह पे।
ठीक है। और उसके बाद नीचे भी देखें हमारे पास यहाँ पे जो है वो जी बचता है पीछे, तो जी की जगह पे क्या आ गया माइनस आयोटा के आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ए लिखना था, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी इन जगह पे लिखना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो आयोटा के लिखा है ना, इसकी जगह पे आना था आयोटा ए, यहाँ पर भी आयोटा ए आना था, ठीक है। तो ये माइनस माइनस दो जो है मिलकर यहाँ पे ये माइनस आयोटा ए लिखना था यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्या बन जाना था हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जानी थी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आयोटा के, यहाँ पे भी के की जगह पे क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म इन तीनों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे सिर्फ पाई रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाली टर्म रह जाएगी। और यहाँ पे पाई को हम जब स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल नंबर 9.12 की, ठीक है। तो इसमें हमने अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म ही फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने 1 लेनी है कब, जब हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू एब्सोल्यूट एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू ए हो, और हमने 0 लेनी है जब हमारे पास ग्रेटर देन ए हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो हम जो है वो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अब देखें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखें जो लिमिट्स है ये क्या है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है ना, हमने कौन सी लेनी है माइनस ए टू प्लस ए लेनी है, ठीक है। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम लिमिट लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस ए, वो भी फैक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या लेंगे, दूसरी हम लिमिट लेंगे माइनस ए टू प्लस ए, वो ले लिया। और थर्ड लिमिट हम क्या लेंगे प्लस ए टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। हम सॉरी प्लस इन्फिनिटी, तो वो भी क्या हो जाएगी एक ए वाली टर्म एक इन्फिनिटी वाली टर्म, तो वो भी क्या हो जाएगी जीरो, तो हमने डायरेक्ट जीरो लिख दी। सिर्फ ये वाली टर्म रह गई जिसमें हमने लिमिट्स कौन सी अप्लाई करनी है माइनस ए टू प्लस ए वाली, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब हमने कौन सी लेनी है, ठीक है 1 ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद अब देखें यहाँ पे जब ये ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आई के 1/i के को बाहर निकालने के लिए लिमिट्स अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ हमारे पास बराबर होती है 2 आयोटा साइन ए के। हमें पता है कि साइन ए के किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ई रेज टू द पावर आयोटा के ए माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के ए ओवर 2 आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 आयोटा उधर जाके हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, पीछे सिर्फ ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको हमने फार्मूले से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आयोटा है, ठीक है, इस यहाँ से इस आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला जो 2 था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में हम पाई को लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.15 की, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ही फाइंड करना है जब हमारे पास एफ की वैल्यू क्या हो ई रेज टू द पावर माइनस है लैम्डा एक्स स्क्वायर डॉट कॉस बीटा एक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स है एग्जाम्पल नंबर 15 के। तो पहला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करें जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एज, ठीक है। हमें पता है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू को एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो कॉस बीटा एक्स है, ठीक है, इसको अब जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो साथ में डी एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर सबकी बेस से में पावर्स को इकट्ठा करके लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इन सब में से जो है वो जब हम लैम्डा को क्या करना है हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस लैम्डा को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या रहेगी ये वाली टर्म्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए लैम्डा नहीं था तो डिवाइड कर दिए, यहाँ पर भी लैम्डा नहीं था तो डिवाइड कर दिए, यहाँ पे लैम्डा था तो उसको हमने कॉमन लिख लिया और पीछे क्या रह गया सिर्फ एक्स के रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है इसको रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। साथ में जो है वो माइनस को भी कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर जो है वो साइन चेंज, अब ये वाला माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। उसको हमने इसलिए पहले लिख लिया, ये भी जो है वो माइनस था, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिकली माइनस लैम्डा को कॉमन लिया है, ठीक है। तो साइन चेंज कर देना, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है, तो उसको जब हम सीधा करके लिख लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस टर्म में से देखें हमने माइनस आयोटा को कॉमन ले लेना और साथ में एक्स को कॉमन लेना, अंदर क्या रह जाएगा बीटा ओवर लैम्डा प्लस के ओवर लैम्डा रह जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इस कैल्शियम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स वैसे ही आएंगे, ठीक है। अब इस टर्म को कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए हम अपनी तरफ से आयोटा स्केयर इंटू बीटा प्लस के ओवर टू लैम्डा होल स्केयर इसको हमने अपनी तरफ से ऐड भी करना है और इसको हमने यहाँ पे माइनस भी कर दिया, ठीक है।
तो माइनस पी कैप दिया। अब ये जो पहली जो 3 टर्म्स है ये किस चीज़ के बराबर है, ये फार्मूला ने क्लोज कर लेगी, ये माइनस पी का स्क्वायर वाला, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इसको हमने इसकी अलहदा बेस में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे बेसिकली ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लैम्डा इस लैम्डा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे वो 4 लैम्डा के बराबर आएगा, ठीक है, 4 लैम्डा स्क्वायर के बराबर आएगा। जैसे अभी यहाँ पे स्क्वायर ओपन नहीं किया, ठीक है, लैम्डा वैसे आ रहा है तो उसको आप वैसे ही आने दें, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले स्टेप को हमने अब ये बाहर निकाल के लिख लिया है, कैसे लिखा है वो बताता हूँ, ठीक है। अब देखें जब हम इसका होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो नीचे वाली टर्म का क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वो लैम्डा स्क्वायर एक लैम्डा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ 4 लैम्डा रह जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का हमने स्क्वायर ओपन नहीं किया, वो वैसे आ गया बी प्लस के का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अंदर हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेट कर लेते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फैक्टर, यानी कि जो पावर है ना माइनस को छोड़कर बाकी वाली पावर को हमने जी स्क्वायर के को लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है वो जी किसके बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये जो लैम्डा डी जी पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास है उसकी वैल्यू। उसके बाद ठीक है, तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे उस पूरे फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जी स्क्वायर से उसका रिप्लेस कर दिया, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो डी एक्स है हमारे पास इसकी जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब ये जो लैम्डा है वर्स उसको हमने बाहर निकाल के लिख लेना, ठीक है, उसके अंदर ही लिख लिया। अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ रह जानी थी, आर ई इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस जेड ई रह जाना था, ठीक है। तो अब ये फैक्टर किसके, जब हम इसके ऊपर रियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, पाई के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पाई पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा और ऐड करना, ये जो आर ई लिखा हुआ है ना, बेसिकली जब हमने कॉस वाले फंक्शन को हमने कन्वर्ट किया था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यहाँ पे जब हम इसको फंक्शन को तो रियल फंक्शन के मुताबिक हमने इस फंक्शन को जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर आप साथ साथ लिखते आ सकते हैं आर ई, ठीक है। रियल फंक्शन को रिलेट करता है, जैसे इन सारे स्टेप्स के अंदर आप यहाँ पे जो है वो आर ई लिखते आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा, तो मैंने सिर्फ अभी लास्ट पर लिखा है बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9.15 के एग्जाम्पल के पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर डॉट साइन बीटा एक्स, ठीक है। तो ये आ गई, यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन वैल्यू। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए साइन बीटा एक्स को जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा साथ में आई एन, ठीक है। जैसे ऊपर क्या लिखना था, आर ई लिखना था, आर ई क्यों लिखना था, वहाँ पे हमारे पास कॉस फंक्शन था, कॉस फंक्शन हमेशा रियल के लिए होता है, साइन फंक्शन हमेशा इमेजिनरी के लिए होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आई एम लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, बेस सेम सब की पावर को इकट्ठा करके लिख दिया। बाकी सारी सब कैलकुलेशन ऊपर वाली एग्जांपल की तरह सेम है, ठीक है। माइनस लैम्डा को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये चीज़ रह गई थी, इसको उसको रीअरेंज करके लिख लिया, ठीक है। अब इस फैक्टर में से जो है वो आयोटा को कॉमन ले लिया, एक्स को कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को जो एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इस चीज़ को कंप्लीट फंक्शन बनाने के लिए अपनी तरफ से इस चीज़ को ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर लिया, ठीक है। तो इसमें ये जो अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये माइनस बी वाला फार्मूले में क्लोज हो जाएंगी, और ये वाली जो टर्म थी ना उसको हमने क्या किया, अलहदा से उसकी बेस में लिख दिया ई की पावर में, ठीक है। तो सेम कैलकुलेशन करेंगे टीचर, नीचे वाले ये जो 2 लैम्डा था इसका हमने स्क्वायर ओपन करके लिख लिया, ठीक है। 4 लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हमने बाहर निकाल के लिख लिया ये वाली टर्म में, ठीक है। अंदर हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नीचे सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। जी के यहाँ पे इस चीज़ के बराबर रह जाएगा, ठीक है। इसकी जो पावर है ना माइनस को छोड़कर बाकी सारी टर्म हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसका जो स्क्वायर रूट ले लिया, ये आ गया, डेरिवेटिव ले लिया, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू भी हमें सेम मिल गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज़ करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 ओवर लैम्डा, ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, ये वाली फॉर्म रह जाएगी, ठीक है। जब हम इस पार्ट के ऊपर जब हम इमेजरी फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन किस चीज़ के बराबर होता है, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। जब ये 0 पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो फंक्शन है ना ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इंटेग्रल वाला, इसके ऊपर अगर हम रियल पार्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो वो स्क्वायर रूट पाई के बराबर होता है, अगर इमेजिनरी पार्ट अप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।